इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर परिवार दिगंबर जैन पंच बालियाती मंदिर इंदौर। जय जीवन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह में श्री शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित चमत्कारी तीर्थ पद्मप्रभ मंदिर गुणायतन परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री मज्जनेन्द्र अजितनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य। दर्शकों, यह महोत्सव 6 से 11 दिसंबर तक परम पूज्य मुनिश्री कुंतु सागर जी महाराज एवं मेलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह मनाया गया, जिसकी भक्तिमय झलकियों को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। तो आइए दर्शकों, देखते हैं प्रभु के जन्म कल्याणक के पावन दृश्यों को। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य मुनिश्री कुंतु सागर जी महाराज एवं एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र अजितनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। ये पंच कल्याणक झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह में श्री शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित चमत्कारी तीर्थ पद्मप्रभ मंदिर गुणायतन परिसर में 6 से 11 दिसंबर के मध्य सानंद संपन्न हुआ। उत्सव में 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह मनाया गया, जिनका शुभारंभ श्री जनाभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोई सव्यसाहुणम
ओम निनादि मूल मंत्री पुनवा सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत दमु मंगलम चत्तारि लोगो तुम्हारी अंता लोगो तुम सिद्धा लोगो तुम साहु लोगो तुम केवली पन्नत दमु लोगो तुम चत्तारि शरण पवजामि अनंति शरण पवजामि जीव गणानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुष्टाश्च भवतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य सर्वविद्येनमो यन्तरमरं सर्वशान्तिं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य सर्वविद्येनमो यन्तरमरं सर्वशान्तिं गुरु गुरु। शांतिधारा के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के निर्देशन में अपने द्वारा अनजाने में किए हुए दोषों की आलोचना करते हुए कायो उत्सर्ग किया। बोलो हे भगवान अरिहंत देव, मैं आपके समक्ष अपने किए हुए दोषों की आलोचना गरहा आत्मनिंदा पूर्वक करके पीड़ा हुई हो तो उसे मैं आत्मनिंदा पूर्वक परित्याग करता हूँ। एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय वनस्पति काय और तिरस्कार इन जीवों को मैंने स्वतः मारा हो अन्य से मरवाया हो व मारने वाले की अनुमोदना की हो अथवा और किसी प्रकार से जिन जीवों का मुझसे घात हुआ हो तो हे भगवान ज्ञान से अतिचार व अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो तो उसकी मैं मन वचन काय से उपस्थापना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरे दुखों का क्षय हो, में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो एवं जिनेन्द्र भगवान की जिन गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति होवे। ऐसी मंगल भावना के साथ अब मैं मन शुद्धि के लिए अपने किए हुए दोषों की आलोचना करता हुआ दोनों हाथ जोड़िए। सम्मतनानसन वीर्य सोमंत ग्रहणम अगुरु लघु हम अट्टगुण होन्ति सिद्धाड़म तव पैठ्याड़म तव सिद्धाड़म नय सिद्धाड़म संयम सिद्धाणु चर सिद्धाणु अतिदानागत वर्तमान कालत सिद्धाणु सौ सिद्धाणु शनिच कालम अच्छेमी पूज्येमी बंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो बोहिलाओ स्वैगमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो तू मच्चम। जय बोल अनंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। इसके पश्चात विधान पूजन किया गया, जिसमें बैठे सभी इंद्राणियों ने श्रद्धा भाव के साथ संगीत में पूजा आराधना करते हुए प्रभु को अष्टद्रव्य अर्पण किए। श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना पुष्पांजलम क्षिपामि अततापेति गत गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परवर्षयोना ब्रह्मा परम गौरे गुण चरंता स्वस्ति क्रियासु परवर्षयोना त्रमम सन्निधो भव भव सत्सन्निधि करणम अनादिकाल से जग में स्वामिनी जल से सचिता अक्षय पद फिरा जगत की लख 84 योनि अक्षय निधि निज की पानी को
ते स्वाहा पुष्पिषु निर्ममान्ते सतरस बेस्ता बदाम सिर फल लवंग चरण भृग में आया तमरस दीने निज गुण फल मन में लज्जाया श्री देव सतगुरु पूज्याऊं देव शास्त्र गुरु श्री विद्वान तीर्थं गर्भ से निरंतर से पूर्व मध्य अपराध की बेला पूर्वाचारों ओ पंचे महागुरु सुगरन करके कायो सर्ग करो सुखता दिनांत तुति चंद चरण चंद लगे मन वचित निज जत यमन दया कसनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा दीजिए बात मोक्ष भूलिए नहीं कदा प्रेम श्री पांचवाजनराय गंधर्व पामिते स्वा जल फल बसु सगे विठार श्री वीर महा अति वीर सन्मति दायक क्षेत्र सत्संग सदाय गंधर्व पामिते स्वा ओम ह्रीं उपस्थित श्री गुरु इंद्राय समस्त गंभीर संते भुवार गंधर्व पामिते जो केवल रात शांति करो सब जगत में विश्वानिक दिन रात शांति करो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सर्वितों का सुयश कह तो सुधारू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्यान चलो से चरण चिंत के मोक्ष जोलो नभा अक्षर पदमात्रा से दोष जो कुछ कहा गया उससे क्षमा करो प्रभु सो सब शरणागति करी सुना भव से हे जय वंदनीश्वर स्वामी तव चरण सरोज बलिहारी मरण समाज सुदुर्लभ कर्म काचे देव क्षमा करो राम जय देव जिनके से श्रद्धा से आराध्य पद पूजे शक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर अर्हत आदि परमेश्वर पूजा विधि विसर्जनम करोमि अपराध क्षमापन भवतु या श्री जी ने वर जी की आशिका लीजे कष्ट दूर हो जाए मुक्ति शीघ्र मिल जाए। तत्पश्चात शंखनाद के साथ रानी विजया देवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। करोड़ों वाद्य यंत्र गुंजायमान होने लगे और स्वर्ग लोक में स्वधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। इंद्रदेव ने अपने अवधि ज्ञान से सिंहासन हिलने का कारण जानकर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया और इंद्राणी के पूछने पर प्रभु के जन्म की घोषणा की। अवधि ज्ञान से जान गए पहचान गए ओम नजदाय नमः ओम तीर्थंकराय नमः ओम चित शत्रु नंदनाय नमः ओम विजया सेना पुत्राय नमः। हे नाथ, आप ऐसे नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर तो ना कोई जन है, कोई आदर्शवान है, कोई दृश्यवान है। आपने आगे किसको किया है? हे सची, आप तो जानती ही हैं देवराज स्वधर्मेंद्र का मस्तिष्क उसी महान शक्ति को झुकता है जिसके अंदर संसार को कार्य करने की शक्ति विद्यमान होती है।
जो स्वयं में तीर्थ होता है, मैं उसी तीर्थ को नमस्कार करता हूं। हे नाथ, कौन सा तीर्थ है? हे देवी सुनो, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की अयोध्या नाम नगरी में महाराजा जित्रशत्रु, उनकी महारानी विजया के गर्भ से, कुक्षी से, इस अरफरणी काल के द्वितीय नहीं अद्वितीय तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। जय। वहां जाकर हम भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे। हे लोकपाल, शरीर का उच्छड़ भी होगा, छन्न हो, धन्य हो। हे धनपति कुबेर, हम सभी को अयोध्या नगरी चलना है। जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय आ चुका है। अयोध्या नगरी में महाराज शत्रु की भार्या की कुक्षी से तीर्थंकर बालक ने जन्म ले लिया है। हम सभी को जन्म कल्याणक मनाने के लिए अयोध्या नगरी चल रहा है। सौदर में इंद्र अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर के साथ साकेत नगरी में तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने पहुँचे, जहाँ महाराज जितशत्रु के राज दरबार में तीर्थंकर के जन्म की खुशियाँ मनाई गयीं। अयोध्या नगरिया जनाए झूम झूम नाचे बाजे पाव की बजरिया। स्वीकार है। अरे महाराज, इतनी प्रसन्नता की बात कैसे बता दें महाराज। आज पूरा नगर सजा हुआ है, चारों तरफ खुशियां छाई हुई है। महाराज, इतना बड़ा संदेश है। आज ऐसा क्या हो गया? दूध अरे बतलाइए महाराज। जैसे ही मैं राजमहल के बाहर जा रहा था तो मुझे दो देवियां मिली और देवियों से हमें यह सूचना मिली कि महाराज आपकी महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा जितशत्रु बधाई हो बधाई, ओ राजा महाराजा बधाई हो बधाई। ला 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 माता भर के शुभ घड़ी जन्म की आई भगवान, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। कि स्वर्ग पे देव आए, कि स्वर्ग पे देव आए। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, राजा जितशत्रु बधाई हो बधाई, हो राजा जितशत्रु। आज जन्मे अजित प्रभु राजा, राजा बजा तेरे माजा, राजा बजा।
भजते बधाई जिते शत्रु के दरबार में, भजते बधाई जिते शत्रु के दरबार में। कि सुर्ग चली आई राजा जी आज तुमको बधाई, ललना चली आई राजा जी राजकुमार मामा। भजे अवधपुरी में बधाई, भजे अवधपुरी में बधाई, प्रभु दल में प्रभु दल में अजनाब जी। जाके भाग्य के बिटिया मांगे, जाके भाग्य के बिटिया मांगे, भजो तेरा नवन करे मेरू पर, तेरा नवन करे मेरू पर। इधर भर आए इधर भर हो, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। सोन से भक्त आए, सोन से भक्त आए अजनाब जी। शची इंद्राणी जिन बालक को गर्भगृह से लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के आग्रह करने पर बालक को उन्हें सौंपती हैं। तभी इंद्रदेव जिन बालक को हजारों नेत्रों से निहारते हैं। हाँ नाथ, मैं भाग्यशाली हूँ नाथ, मैं पुण्यशाली हूँ नाथ, जो हमें तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन होंगे। क्या बात है, धन्य है। पर नाथ ये तो बताइए कि कि आपने जो मुझसे कहा है मैं करूंगी, पर दुनिया में ऐसी कौन सी नारी है जो अपने तुरंत जन्मे बालक को तुरंत दूसरों को सौंप देगी? कदापि नहीं। हाँ देवी, मैं जानता हूँ, पर आप भी अवध ज्ञान के धारी हैं। अपनी रिद्धि का प्रयोग करें और प्रभु को लेकर आवे। जीना मैं अपनी रिद्धि का जरूर प्रयोग करूंगी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। और एक मायामयी बालक को मैं सुलाकर माता के पास और भगवान को लेकर आती हूँ ना। खोले खोले पटियां धरी शम शम जानी इंद्राणी, धीरे धीरे खोले खोले शम शम जानी इंद्राणी, खोले खोले पटियां धरी। कहाँ गई मेरी इंद्राणी, कहाँ गई गे, कहाँ गई गे, कहाँ गई सची इंद्राणी, कहाँ गई रे, कहाँ गई। धीरे धीरे प्रभु को करती, धीरे धीरे। अरे हाथ उठा के ताली बजा लो। मन मुस्काती इंद्राणी, हाथ फैला कर इंद्र मांगते, बालक दे दो इंद्राणी। इंद्राणी क्या कहती है? ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना करती इंद्राणी। ना दूंगी मैं, 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 ना दूंगी मैं। मुझे प्रभु को दे दो, मुझे ज्यादा। अच्छा, तो तुम्हारा मन कब भरेगा? इतना सुंदर रूप है, मेरा मन तो
कभी नहीं ठहरेगा ना। और सची इंद्राणी का मन नहीं भरता, किसका मन भरेगा? हे देवी, आप मेरा स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, पूरी दुकान ले लो। महाराज जी को लेके आ जाओ, महाराज जी को लेके आओ। जी मात में एक बार दे दो जी प्रभु जी मारा मात में। हो थारी घड़ी घड़ी, हो थारी घड़ी घड़ी करो मन कार, प्रभु जी मारा हाथ में दो। और जैसे ही प्रभु को 100 धर्मिंद्र लेते हैं, 100 धर्मिंद्र जैसे ही प्रभु को लेते हैं और मन इतना रोमांचित होता है, रोम रोम उसका खड़ा हो जाता है और उसके अंदर इतनी खुशी होती है कि उस खुशी को देखने के लिए वह 2 नेत्रों से कार्य नहीं कर पाता, तो अपने शरीर में 1000 नेत्र का निर्माण करके क्या करता है? प्रभु के रूप लावण्य का दर्शन करता है। गई रे तेरी शांति छवि बने बस गई रे। इसके बाद सभी को गुरुवर के आशीर्वचनों का लाभ मिला। संसारी प्राणी कोई कार्य कर पाए ना कर पाए, लेकिन एक कार्य अच्छी तरह से कर लेता है। वह कार्य क्या है? दिन भर आजीविका के लिए प्रयास करता रहता है, रात में थक जाता है, सो जाता है और सोते सोते एक कार्य करता है। ये जागते में कार्य कर रहे हैं, सोते सोते कार्य करता है और क्या देखता है? वह स्वप्न देखता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न देखता है, सबके स्वप्न साकार नहीं होते, लेकिन तीर्थंकर की माता का आज स्वप्न साकार हो गया। स्वप्न देखना अलग है और साकार होना अलग है। जीवन में भावना भाना अलग है और भावना का प्रतिफल प्राप्त होना अलग है। शायद मरु देवी ने यह भावना भाई होगी। हम आदिनाथ भगवान पर चलते हैं ना, दिक्कत क्या है? आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर की माता कह लो, कोई ही माता ने ये भावना भाई होगी। ये भावना भाई होगी अवश्य कि जगत का पालनहारा मेरे पालने में अवश्य खेले, तभी तो उन्हीं माता के यहाँ आया, और जगह जन्म क्यों नहीं हुआ? इससे माता की भी तो विशेषता है। भगवान की विशेषता तो अपने आप में है ही, लेकिन उस माँ की भी विशेषता मानी जाती है। जिस कुख को धन्य किया ऐसे तीर्थंकर ने। अभी आपने देखा होगा सची इंद्राणी ने छुआ। किनको छुआ? अब प्रश्न आपके सामने है। लोग कहते हैं भगवान को छुआ, पर मैं कहता हूं सची ने भगवान को नहीं छुआ, होनहार भगवान को छुआ है, ये मान करके आप चलिएगा। क्योंकि इसके पीछे आप लोग बहुत सारे तर्क, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए इस प्रसंग पर कहना पड़ रहा है कि सची इंद्राणी ने तीर्थंकर को नहीं छुआ था, बल्कि होनहार तीर्थंकर बालक को छुआ था। बालक को छूना अलग चीज है और संयमी को छूना अलग चीज है। दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। मूर्ति को छूना अलग चीज है और भगवान की प्रतिमा को जो प्रतिष्ठित हो जाए उसको छूना अलग चीज है। इस बात को जो ध्यान में रखता है वही इस चीज को समझ सकता है कि आखिरकार जैन दर्शन की गहनता क्या है, जैन दर्शन का मर्म क्या है।
सभी लोग मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मानव पर्याय की भी सर्वोत्कृष्ट पर्याय आज भगवान ने प्राप्त कर ली, जो तीर्थंकर कहलाती है। सबसे उत्कृष्ट पर्याय है, इससे बड़ी और मनुष्य जीवन की कोई पर्याय नहीं हुआ करती जिन्हें इन्हें भगवान ने प्राप्त की। कारण क्या रहा, उन्हीं ने क्यों प्राप्त की और जीवों ने क्यों प्राप्त नहीं की? क्योंकि उन्होंने पूर्व पर्याय में अपने परिणामों को इतना संभाला, सुनिए ना, इतना संभाला उन्होंने अपने परिणामों को कि अपने तक नहीं रखा, सारे विश्व का कल्याण हो ऐसी विचार अपने अंदर रखे और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास किया। जन कल्याण के मंगल अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने धार्मिक कृतियों एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का विमोचन किया। तत्पश्चात ही भक्तों ने जिन बालक के जन्माभिषेक के लिए शोभा यात्रा निकाली। तीर्थंकर की जन्माभिषेक यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें भक्तगण बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ मधुबन में भक्ति में वातावरण व्याप्त करते हुए पांडुशिला स्थल पहुँचे।
पांडुशिला पर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रों द्वारा जिन बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया, इसके बाद शची इंद्राणी व अन्य महिलाओं ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया तथा सौधर्म इंद्र ने उनका नामकरण संस्कार संपन्न किया। अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे, अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। सब साथी मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, सब साथी मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे, मन में आनंद भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे, अमृत से
जन्म कल्याण के पावन पुनीत अवसर पर भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज एवं एलख श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का संघ सहित पिच्छिका परिवर्तन कराया। इस दौरान जहां एक ओर गुरु भक्तों ने श्रद्धा भाव से गुरु पूजन किया, तो वहीं दूसरी ओर समिति द्वारा अतिथि सत्कार श्रृंखला जारी रही। स्वीकारो भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति, पिछी अर्पण करते हैं। शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप कमंडल, भक्त समर्पित करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति। छोड़ दिया जग के वैभव को, साथ नहीं कुछ भी धारा। पिछी कमंडल हाथ लिए बस, मोक्ष मार्ग तुमको प्यारा। मन में निर्मल भाव लिए, मन में निर्मल भाव लिए, नम्र निवेदन करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति। अभिवंदन स्वीकार करो, करो ग्रहण पावन पिछी को, हम पर ये उपकार करो। मन में ये ही आस लिए, मन में ये ही आस लिए, चरणों में वंदन करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति, पिछी अर्पण करते हैं। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर।
खल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। पिच्छिका परिवर्तन के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं ने पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज एवं एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त किया। धर्मानुरागी बंधुओं, आज आप सब लोग प्रभु अजितनाथ का जन्म कल्याणक मनाने के उपरांत कल प्रभु अजितनाथ जी का तप कल्याणक मनाएंगे और प्रभु अजितनाथ जी पिछी और कमंडल ग्रहण करेंगे। लेकिन उसके पहले जिन्होंने भी ये कार्यक्रम बनाया उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जन्म कल्याणक के दिन ही यह एक बोध वाक्य चरितार्थ करने के लिए यह सौभाग्यशाली कार्यक्रम रखा है जो पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम है। क्योंकि पिच्छी एक ऐसी चीज है, दिगंबर साधुओं का प्राण है पिच्छी, दिगंबर साधुओं का ज्ञान है पिच्छी, ज्ञान और दिगंबर साधुओं का ध्यान है पिच्छी, और यह कहें अगर तो दिगंबर साधुओं का कल्याण है पिच्छी, दिगंबर साधुओं का कल्याण है पिच्छी। ये कोमल पिच्छी, ये अग्राही पिच्छी, ये लघु पिच्छी जिसके पंख को आंख में डाल करके निकाल देने के बावजूद भी आंख में किसी चीज का दर्द कष्ट नहीं होता है, इतनी कोमल पिच्छी को जो हाथ में लेते हैं तो कई लोगों ने एक आचार्य श्री का नाम सुना होगा जिनका गृद्ध पिच्छाचारी नाम था। तो लोग गृद्ध पिच्छाचारी का अर्थ लेते हैं कि वो गिद्ध के पंख की पीछी लेते थे, ऐसा अर्थ नहीं है। वो पिच्छी लेते थे तो सिर्फ इसलिए लेते थे कि उन्हें पिच्छी एक बार नीचे गिर गई तो उनके लिए उसके प्रति अत्यंत गृद्धता मयूर पिच्छी के साथ हुई। ये मयूर पिच्छी दिगंबर जैन साधुओं की पहचान है और दिगंबरत्व की शान है। और यूं कहा जाए लाखों प्राणियों के प्राण बचाने का यह एक ईमान है। और यह कहा जाए कि यह पिच्छी ही हर संत के लिए कल्याण है, हर संत के लिए कल्याण है। जहाँ पर क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है उसी का नाम संसार है। लेकिन इस संसार को पार करने के लिए पिच्छी का परिवर्तन भी बहुत अनिवार्य हुआ करता है। जो अपने जीवन में इस परिवर्तन को करता है वह समझो अपने संयम को परिमार्जित करता है। और जो संयम को परिमार्जित करता है समझो वह संसार को पार उतरने का रास्ता पकड़ लेता है। आपने पिच्छिका के बारे में बहुत सारी विशेषताएं जानी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मुनि महाराज का बाहरी यदि कोई भेष है, यूनिफॉर्म है, तो उसका नाम पिच्छिका है। पिच्छिका के बिना वर्तमान में मुनि भेष नहीं हुआ करता। तीर्थंकर की बात अलग है कि उन्हें पिच्छिका आदि की आवश्यकता नहीं हुआ करती, लेकिन सभी मुनिराजों को पिच्छिका की आवश्यकता पड़ती है। और यदि और सहज बात कहूँ तो यही बात कहूँगा कि मुनि महाराज 7 कदम से अधिक बिना पिच्छिका के नहीं चल सकते। तो मुनिराज का तीसरा पैर यदि कोई है तो मात्र पिच्छिका ही है। मैं तो कहता हूँ ये पिच्छिका परिवर्तन नहीं है, आगे और पीछे का परिवर्तन है। पिच्छिका परिवर्तन नहीं है, आगे का और पीछे का परिवर्तन है। क्योंकि जो जीवन शैली चल रही है उस जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए ही यह महोत्सव आपके सामने रखा जा रहा है। वैसे तो पिच्छिका
कोई भी गृहस्थ कमरे में आकर के रख सकता था, मंदिर में परिवर्तित कर सकता था, आहार के वक्त चौके में कर सकता था, लेकिन सबके सामने करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सभी लोग इसके महत्व को समझ सकें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों की धारणा है ये मयूर से पंख निकाले जाते हैं, लेकिन उन्हें बता देना चाहिए था नहीं, मयूर वर्ष में 2-3 बार स्वयं अपने पंखों को छोड़ा करता है, और जो पंख छूट जाते हैं उन पंखों को गृहस्थ इकट्ठा करते हैं और मुनिराज के पास उसको इकट्ठा करके एक पिच्छी का निर्माण करके प्रदान कर दिया करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हुआ करता है। पिच्छी का बहुत मृदु होती है, किसी चीज को ग्रहण नहीं करती है। मृदु को होने का अर्थ है जैसे पिच्छिका मृदु है वैसे पिच्छिका को धारण करने वाला मुनि महाराज भी मृदु होते हैं। उनकी चर्या बड़ी मृदु हुआ करती है लोगों के प्रति। दूसरी चीज मान से रहित हुआ करते हैं, वो ख्याति लाभ पूजा की चाह नहीं करते, मात्र मेरा संयम निर्दोष पालन होता रहे ऐसी भावना भाते रहते हैं। इसमें हल्का गुण होता है, वो हल्का गुण बताता है कि मुनिराज बड़े हल्के होते, हल्के मतलब परिग्रह से रहित हुआ करते हैं। और जो जितना हल्का होता है ऊपर उठता चला जाता है, जो जितना परिग्रह छोड़ता है वो उतना ऊर्ध्वगमन की ओर बढ़ता चला जाता है। ये पिच्छिका गृहस्थों को भी उपदेश देती है। इसमें 12 चंदोबा होते हैं। कितने होते हैं? भले आप लोग 12 पार्टियों वाले बने रहो, चंदेवा कहते हैं आपके पास भले 12 पार्टी हों, लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आए तो सब चंदेवा एक हो जाना और पिच्छिका के रूप में कार्य करना। एकता का प्रतीक हुआ करती है पिच्छी। जैसे एक एक चंदेवा में भी कितने कितने पंख होते हैं, लगभग 50-60 इतने पंख हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से आप भले बिखरे बिखरे रहो लेकिन काम पर ऐसे आ जाओ। ध्यान रखना, भले आप बाहर से संतरा रहो, संतरा समझते हैं आप लोग? कैसा रहता बाहर से संतरा? दिखता एक सा है, उसको निकालो तो कली अलग अलग हो जाती है, सुन रहे ना? ऐसा नहीं, तुम्हें बनना है तो चीमरी जैसे बनना। चीमरी कैसे होती है? बाहर से धारी धारी दिखती है और जब उसको निकालो तो अंदर से एक रहती है। इसलिए आपको संतरे जैसे नहीं रहना, समाज में चीमरी जैसे रहना है। ये पिच्छी आपके लिए संकेत करती है। समारोह के निर्विघ्न संपन्न होने पर मुनिश्री कुंतु सागर जी महाराज एवं बाल ब्रह्मचारी श्री जिनेश भैया जी ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। यह 6 दिवसीय कार्यक्रम निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। आचार्य भगवंत की बड़ी कृपा बनी रहती है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से सारी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में मुनिषी प्रमाण सागर जी की सद्भावना, ब्रह्मचारी गण एवं इलेक्सी सिद्धांत सागर जी महाराज, ब्रह्मचारी धीरज भैया, जिनेश भैया, सुरेश भैया आदि बहुत सारे भैया बहनों ने इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करने में पूर्ण सहयोग दिया एवं अपना समय भी दिया। यहाँ गुणायतन परिवार ने भी बहुत अच्छे से सहयोग दिया। हम सभी को ऐसा आशीर्वाद देते हैं, इसी प्रकार से यह कार्यक्रम करते रहें। यह आयोजन मन को बहलाने के लिए नहीं था, बल्कि मन को बदलने के लिए था। यह मान की पुष्टि के लिए नहीं था, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए था। जो इस कार्यक्रम में बुद्धि की चालनी लेकर आए होंगे उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ होगा, लेकिन जो व्यक्ति हृदय का सूप, श्रद्धा का सूप लेकर आए होंगे उन्हें बहुत कुछ मिला होगा। उन्होंने अपने सूप के माध्यम से सार को ग्रहण किया होगा और असार को छोड़ दिया होगा। ऐसे ही आप लोग हमेशा आयोजन में सम्मिलित होते रहें और भगवान का जो आत्मा से परमात्मा बनने का जो उपक्रम दिखाया जाता है इसको समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में हमेशा ऐसी ही शक्ति बढ़ाते रहें, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से आत्मा की शक्ति और बढ़ती चली जाती है। जो अहिंसा धर्म की प्रभावना करते हैं
सेवा करते हैं, उनके चरणों में देवता भी आकर के नतमस्तक होते हैं। निश्चित रूप से इस कार्य को संपन्न कराने में मनुष्यों के साथ साथ देवताओं ने भी सहयोग दिया होगा, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वह प्रभावना अंग में हमेशा अपना सहयोग देता रहता है। गुरु की कृपा हमेशा बनी रही है, क्योंकि गुरु की कृपा बड़ी अनिवार्य है। मंगल वातावरण बनाने के लिए मात्र सामूहिक पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, जो सभी ने समूह में आकर के इस प्रकार का कार्य किया। हमेशा आप ऐसे ही कार्य करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। इस महोत्सव में सबसे बड़ा आकर्षण आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी पर जो संगोष्ठी हुई, उस संगोष्ठी में ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारिणी बहनें और कई विद्वानों ने आकर के इसमें अपना सहयोग प्रदान किया और संगोष्ठी को ऊंचाई प्रदान करने में सबका निष्ठा से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस संगोष्ठी में जितने भी सत्र चले सभी में सब लोगों ने बहुत सा लाभ लिया है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी के गुरु हैं, उनके बारे में सभी लोग उन्होंने जाना। उनके ऊपर उन्होंने संस्कृत साहित्य से लेकर के हिंदी साहित्य तक इतना है कि संस्कृत में कालिदास जैसे साहित्य को उन्होंने रचा है। ऐसे साहित्य पर अभी तक लगभग 52 PhD हो चुकी हैं और कई लोग अभी PhD कर रहे हैं, डीलिट की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे आचार्य गुरुवर गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर महाराज जी को सभी लोग जानें, इसके लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे झारखंड राज्य के जिला गेड़ी में श्री शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेश शिखर जी के मधुबन स्थित चमत्कारी तीर्थ पद्मप्रभ मंदिर गुणायतन परिसर में 6 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र अजितनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 8 दिसंबर को संपन्न हुए प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह के पावन क्षण। यह महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य मुनिश्री कुंतु सागर जी महाराज एवं एलक्ष्मी सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर परिवार दिगंबर जैन पंच बालियाती मंदिर इंदौर।